हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बच्चों, एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा कि मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आती हूँ वो आपकी समझ में आता है या आपको अच्छी लगती है या आपकी समझ में नहीं आता। जो भी हो आप लिखिएगा अवश्य, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ उससे बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको पसंद है तो आप लिखिएगा कि हमको आप जो बनाते हैं वो अच्छी लगती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। बच्चों, ये जो हमारा पाठ है इसके लिखने वाले हैं सबीर शुक्ला जी, और सबीर शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छा पाठ लिखा है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। इनसे मिलिए। ये हैं क्यों जी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। तो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इसमें ये दिखाया गया है कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है क्योंजीमल और दूसरे का नाम है कैसे कैसे लिया। जो क्योंजीमल हैं उनकी बात बात पे पूछने की आदत है क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसे लिया की आदत है, वो बात बात पे पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। कभी अगर आपकी इन दोनों से मुलाकात हो जाए भूले भटके तो आप इन दोनों की क्यों और कैसे में ही भटकते रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको क्यों 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 और कैसे 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 में ही भटका देंगे। यानी इनके ये प्रश्न खत्म ही नहीं होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भाई, आटा, क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। तो बच्चों, क्यों जी क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया जब जा रहे थे उन्हें रास्ते में उनके गुरुजी मिल जाते हैं। तो गुरुजी से पूछते हैं कि आप किधर जा रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो कहते हैं क्यों क्यों क्यों। तो गुरुजी कहते हैं गेहूं पिसवाने। तो दूसरा कहता है कि कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी कहते हैं साइकिल पर जा रहा था मैं, तो मुझे जो है शिवदास मिला, उनका एक शिष्य शिवदास मिला, तो उसने अपनी गाड़ी दे दी। तो गुरुजी गेहूं पिसवाने जा रहे थे। तो क्योंजीमल कहते हैं क्यों क्यों क्यों। तो गुरुजी कहते हैं अरे क्या हम आटा चाहिए भाई, इसलिए पिसवाने जा रहे हैं गेहूं। तो कहते हैं चक्की में। तो क्योंजीमल कहते हैं क्यों क्यों क्यों। तो कहते हैं भाई रोटी बनाएंगे, इसलिए गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं रोटी, कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी बताते हैं कि पहले आटे को, गेहूं को पिसवाएंगे, उससे आटा बनेगा, आटे को सानेंगे। कई लोग सानने को गूंदना भी कहते हैं, जब आटे में पानी मिला करके उसको इकट्ठा करते हैं ना एक साथ। कई लोग उसको सानेंगे कहते हैं, कई लोग गूंदना कहते हैं। फिर उसके बाद जब आटा गुंद जाएगा, गुथ जाएगा, उसके बाद उसको बेलेंगे चकले बेलन में, फिर उसको तवे में डाल करके पकाएंगे, फिर आग पर फुलाएंगे, उससे रोटी बनेगी। तो कहते हैं सानेंगे, मतलब क्यों क्यों क्यों। तो गुरुजी बताते हैं भाई आटे को बिना साने, जब तक हम आटे को सानेंगे नहीं, वो इकट्ठा नहीं होगा, तो उसकी हम रोटी कैसे बनाएंगे। और जब आटे में हम थोड़ा सा पानी डाल करके उसको सानेंगे, उसको फिर आग में पकाएंगे, तो आटे में जो पानी होगा वो भाप बनेगा, उसी से बिली हुई रोटी पकेगी। तो इस तरीके से गुरुजी उनको समझाते हैं। अब पहले क्योंजीमल पूछते हैं कि भाई आटे को सानेंगे क्यों। गुरुजी बता देते हैं कि आटे को सानेंगे नहीं तो रोटी कैसे बनेगी।
अब क्यों कैसे मल की क्यों जी मल की बारी क्यों जी मल पूछ लेते हैं। अब कैसे कैसे लिया पूछते हैं, सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? तो गुरुजी कहते हैं भाई तुमने कभी आटे को सानते हुए नहीं देखा, यानी उसे कूटते हुए नहीं देखा। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। अब जब दोनों के दोनों मिल जाते हैं, क्यों जी मल पूछ लेते हैं कि भाई आटा सानेंगे क्यों, गुरुजी बताते हैं। फिर आती है कैसे कैसे लेके ये बारी, तो गुरुजी बता देते हैं। गुरुजी कहते हैं क्यों कभी तुमने आटा सानते हुए नहीं देखा। पहले परात में आटा डालते हैं, उसमें फिर हल्का सा नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे जब हम उसको पानी डालेंगे उसको हाथ से इकट्ठा करेंगे। जब हम आटे को सानते हैं या गूंथते हैं तो पहले तो आटा खुला खुला हुआ होता है ना, उसके बाद जब हम उसमें पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो इकट्ठा होना शुरू होता है, तो उसको हम हाथ से गूंथते हैं अपने। पहले तो आटा बिखरा होता है, लेकिन जब हम उसको पानी डालते हैं तो सब उसको इकट्ठा करके उसको एक डो के रूप में बना लेते हैं, है ना, इकट्ठा हो जाता है। फिर उसे समेटेंगे, यानी एक डो जैसा उसका बन जाएगा। फिर अच्छे से जो है उसको खूब हाथों से मसल के फिर आटा तैयार होता है। तो क्यों जी मल और कैसे कैसे ले गुरु से फिर वही प्रश्न, परात पर क्यों 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 कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम लोगों की इस क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, फिर शुरू हो जाते हैं। क्यों जी मल कहते हैं क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसे ले कहते हैं बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो चुके होते हैं। गुरुजी सोचते हैं कि इनकी क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी और इनके सवाल ही खत्म नहीं होंगे। तो बच्चों आपने देखा कितनी अच्छी कहानी थी ये। कई आपने देखा है ना, कई लोगों की आदत होती है कि किसी भी बात को बार बार वो दोहराते हैं। तो इसी तरीके से इन दो बच्चों की आदत बताया गया है कि किस तरीके से उनकी आदत थी। तो अच्छी है ये कहानी, अच्छी लगी आपको? इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आटे को हम सानते हैं और उस आटे से हम रोटियां बनाते हैं, स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटियां बनाते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा कि मैं आपके लिए जो वीडियो लाती हूँ वो वीडियो आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए गुड बाय।